हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिज़िक्स का पहला चैप्टर देखेंगे जो कि आपके सीपेट जेई सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर है मेजरमेंट। इसको हिंदी में मापन बोलते हैं। तो आज हम मापन का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे इसके। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। एक्चुअली ग्रुप में कुछ स्टूडेंट इतने कन्फ्यूज हैं कि डीपीटी बेटर है या फिर डीपीएमटी बेटर है, स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं, क्या किस में क्या है, किस में जॉब मिलेगी, किस में जॉब नहीं मिलेगी, सैलरी कितना है, इन सब को लेकर के कुछ काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं कुछ लड़के। तो आपको मैं बता दूं कि डीपीटी और डीपीएमटी में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों का सिलेबस सेम है, कोर्स ड्यूरेशन सेम है, फीस सेम है और डिग्री भी सेम है। ठीक है, तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। डीपीटी का पूरा नाम होता है डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी और डीपीएमटी का होता है डिप्लोमा इन प्लास्टिक एंड मोल्ड टेक्नोलॉजी। इसमें जो मोल्ड होता है ना, इस बस मोल्ड के बारे में 1 या 2 बुक आपको एक्स्ट्रा पढ़नी होती है डीपीएमटी वालों को। तो मोल्ड का यूज क्या होता है, अभी डीपीएमटी का थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसके लिए थोड़ा सा जॉब क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है, अलग नहीं मतलब ज़्यादा है मोल्ड वालों के लिए। और मोल्ड आपको होता क्या, पहले आप ये जान लो मोल्ड क्या होता है ना। जैसे आप कोई भी मटेरियल, कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए एक सांचा तैयार किया जाता है जिसको हम मोल्ड बोलते हैं। सांचा बोले तो शेप पहले उसका तैयार करते हैं हम लोग। जैसे आपने देखा होगा कई बार समोसे बनते हैं ना, समोसे तो एक शेप में उसको डाल के बंद करके निकालेंगे ना तो समोसे का शेप बन जाता है। तो वो जो समोसा जिसके अंदर हम लोग डाल के बंद किया था उसी को हम मोल्ड बोलते हैं। तो बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट बनाए जाते हैं मोल्ड के थ्रू। अभी देखो कि मैं अभी मेट्रो प्रोजेक्ट में हूँ तो यहाँ भी हम लोगों का मोल्ड का यूज होता है। वो प्लास्टिक मोल्ड नहीं है, वो कंक्रीट, वो स्ट्रक्चरल स्टील का मोल्ड है। जैसे आपने देखा एलिवेटेड मेट्रो देखा हो कि जिस पे ट्रैक बिछी होती है ना, जो यू शेप में बना रहता है जिसमें ट्रैक बिछी रहती है, वो जो उसको बनाने के लिए हम उसको यू शेप गर्डर बोलते हैं। और उस जिसमें हम बनाते हैं ना उसको यू शेप गर्डर मोल्ड बोलते हैं, यू शेप मोल्ड बोलते हैं उसको, जिसमें हम उसको बनाते हैं। तो ठीक है, तो कोई भी मटेरियल आपको बनाना तो उस मोल्ड के थ्रू ज़्यादा सिंपल होता है। एक उसका शेप तैयार कर दिया जाता है और उसमें उसको मोल्टेन मेटल डाल के पिघला के मोल्टेन मेटल डालते हैं हम, और उसको ठंडा होने के बाद वहाँ से निकाल लेते हैं और शेप तैयार हो जाता है। बस मोल्ड का यही काम है, इसी को हम मोल्ड कहते हैं। और बाकी कोई डिफरेंस नहीं है डीपीटी और डीपीएमटी में। जो डीपीटी चूज कर लिया उसको चेंज करने की कोशिश ना करें तो काफ़ी, क्योंकि उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डीपीटी भी अच्छा है, डीपीएमटी भी अच्छा है और जॉब दोनों में मिलेगी आपको, कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। सैलरी भी लगभग सेम रहती है। मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है कि जॉब क्राइटेरिया, जॉब का जो फील्ड है ना वो ज़्यादा है इसमें डीपीएमटी में, और कोई कुछ खास डिफरेंस नहीं है। फीस भी आपको सेम लगनी है, तो इसके लिए आप लोग कंफ्यूज मत हुआ करो, अच्छे से बस प्रिपरेशन करो, जॉब तो लगनी ही लगनी है। और काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं कि सैलरी कितनी मिलेगी। सैलरी तो बाद में डिसाइड होगा, पहले इंटरेस्ट तो निकालो, पहले एडमिशन लो, स्टडी करो अच्छे से। और अभी जॉब की क्यों सोच रहे हो, उसके आगे भी तो कोर्स कर सकते हो, पीएमडी कर सकते हो। डीपीटी या डीपीएमटी कंप्लीट करने के बाद आप पीएमडी के लिए अप्लाई करो, उसमें प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी। प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी पे मैंने वीडियो बना रखा है उसके सॉल्व पेपर का। तो उसमें जो डिप्लोमा कर चुका हो उसको वीडियो समझ में आया होगा, उसमें इंजीनियरिंग का ही क्वेश्चन है। तो आप लोग कंफ्यूज मत हो बस, और कोई भी प्रॉब्लम होता आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। तो चलिए, अभी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ द स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ लेंथ। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी इकाई लंबाई की सबसे छोटी इकाई है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो कि फर्स्ट आपका माइक्रोन है, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम है, फर्मी है। तो पूछ रहा है ये सभी के सभी लंबाई के यूनिट हैं, तो इसमें से सबसे छोटी कौन सी होगी।
तो देखिए इसमें से सबसे छोटी कौन सी है, फर्मी है। एक फर्मी बराबर क्या होता है, 10⁻⁻15 मीटर होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से पूछ रहा है कि लंबाई की सबसे छोटी मात्रक कौन सी है। ये सभी क्या है, लंबाई के मात्रक है। तो उसमें से सबसे छोटी कौन सी है, फर्मी है, क्योंकि इसका जो मान होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। -15 है तो इसके लिए सबसे कम होगा इसका वैल्यू। और ये -10 है, -9 है, तो यहाँ पे सबका वैल्यू लिखा हुआ है। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर, एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर, और एक फर्मी बराबर 10⁻15 मीटर। और एक माइक्रोन बराबर क्या होता है, 10⁻6 मीटर होता है। एक माइक्रोन को हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, तो 10⁻6 मीटर होता है। तो ये होता है इसका सॉल्यूशन, मतलब कन्वर्जन है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है, जैसे 1 माइक्रोन बराबर दिया है 10⁻6 मीटर दिया है। अब इसमें से क्वेश्चन कर सकता है कि 1 मीटर में कितना माइक्रोन होता है। तो 1 मीटर में कितना माइक्रोन होता है कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि 1 माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर होता है। तो 1 मीटर में जब वो करेंगे ना, तो इसको हम इधर लेके आ जाएंगे, 1 डिवाइडेड बाई 10⁻6 इक्वल टू 1 मीटर। ठीक, जब ये -6 को ऊपर ले जाएंगे ना इस पूरे टर्म को, तो ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा। तो 1 मीटर में कितना माइक्रोन हो जाएगा, 1 मीटर बराबर हो जाएगा आपका 10⁻6 माइक्रोन। तो इसका कन्वर्जन होता है एक मात्रक से दूसरे मात्रक में कन्वर्जन करने के लिए। और नीचे कुछ अभी मैं बताऊंगा आपको, जो मूल मात्रक होते हैं ना वो बताऊंगा आपको। तो आज का दूसरा क्वेश्चन है, लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ विच ऑफ दिस फॉलोइंग। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। या प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी एक इकाई है। मतलब इकाई बोले तो मात्रक, यूनिट। लाइट ईयर किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, डिस्टेंस का। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अभी एक प्रकाश वर्ष में का मान कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष का जो वैल्यू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि एक प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, और एक प्रकाश वर्ष में कितना मान होता है, एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है। तो ये आपका आंसर होगा, एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर ये आपका वैल्यू होता है। अभी इसको निकालते कैसे, एक प्रकाश वर्ष बराबर इतना हमें कहाँ से मिला, इसको कैसे मैंने कैलकुलेट किया, तो मैं आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखा हूँ। देखिए एक प्रकाश वर्ष है ना, एक प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश वर्ष बोले तो दूरी, यहाँ आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय, आपने पढ़ा होगा ना। तो प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी का मात्रक है, मतलब है दूरी। ठीक, तो जब हम दूरी यहाँ पे लिख देंगे, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय हो जाएगा ना। तो चाल इंटू समय, इसी फार्मूले से इसको मैंने लिखा है यहाँ पे, दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये फार्मूला हुआ आपका। तो एक प्रकाश वर्ष में टाइम कितना होगा, 1 साल, 1 साल टाइम होगा। और वेलोसिटी ऑफ लाइट ये हम बताते हैं आपको। तो टाइम कितना हमारा 1 साल है, तो 1 साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। 365 दिन में 365 दिन होते हैं। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। और 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। ठीक, अभी ये क्या हो गया हमारा, ये जो वैल्यू आया ना, ये हमारा सेकंड में आया। ठीक, सेकंड। अभी यहाँ पे क्या है, ये ईयर में है, अभी हम इसको सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, सेकंड। और वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक, प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये प्रकाश की चाल होती है, कांस्टेंट रहता है हमेशा, और ये भी हमेशा पूछा जाता है।
तो देखिए यहाँ पे सेकंड है, सेकंड से कट जाएगा, तो अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो 8760 आएगा, इंटू 60 इंटू 60 3600, इंटू 3 इंटू 10⁸ यहाँ पे मीटर हो जाएगा। ठीक, जब इसको पूरे को आप सॉल्व करोगे ना, कैलकुलेट करोगे तो इतना आएगा आपका 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये आपका आंसर आएगा। तो एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का, और एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, तो ये आप आंसर देंगे। और इसी में एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि जो प्रकाश की चाल होती है कितनी होती है। प्रकाश की चाल को हम सी से इंडिकेट करते हैं, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो शायद आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अभी मैं जितने भी वीडियोस बना रहा हूँ ना, कल भी एक वीडियो डाला था मैं, वो मिक्स था सभी चैप्टर से, और ये आज का अभी जितने भी वीडियो डाल रहा हूँ आप उसको एक बार देखो, और उसी पैटर्न पे आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन है ना उसको सॉल्व करो। अगर हो सकता कुछ फार्मूले या फिर कुछ ऐसे छूट जाता है टॉपिक उस चैप्टर का, तो भी उसको सॉल्व करो। समझ में नहीं आता मेरे को स्क्रीनशॉट दो, मैं आपको बताऊंगा कि उसको कैसे सॉल्व करना है। लेकिन जब तक आप खुद से पढ़ोगे नहीं ना, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आप कितने भी आप वीडियो देख लो, लेक्चर देख लो, उससे कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो इससे अच्छा आप इसको देखो, समझो, और फिर खुद से सॉल्व करो। सॉल्व पेपर है आपके पास, बुक है, कोई भी बुक आप सॉल्व करो, इंटरमीडिएट का सिलेबस देख लो, 10th का सिलेबस देख लो, तो उन सबको एक बार रिवाइज कर लो तो सबसे बेहतर होगा। और इस वीडियो का PDF मैं सुबह में डाला था ग्रुप में, और अभी वीडियो अपलोड करने के बाद भी मैं एक बार डाल दूंगा वीडियो के साथ में। और जितने लोग भी अभी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे लिंक मिलेगा आपको, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। भौतिक राशियाँ, जो मूल राशियाँ होती हैं ना, भौतिक राशियाँ देखो दो प्रकार की होती है, एक होती है मूल राशियाँ और एक व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियाँ बोले तो फंडामेंटल क्वांटिटी, और व्युत्पन्न राशियाँ मतलब डेरिवेटेड क्वांटिटी। तो जो मूल राशियाँ होती हैं कितनी होती है, 7 होती हैं, और उनके मात्रक कितने होते हैं, 7 होते हैं। जितनी राशियाँ होंगी उतने ही मात्रक होंगे। ठीक है, तो मूल राशियाँ कितनी, 7 होती हैं, उनके मात्रक भी 7 होते हैं। अभी मूल राशियाँ कौन कौन सी होती हैं, 7, आइए हम देखते हैं। और जितने भी व्युत्पन्न राशियाँ हैं ना, वो मूल राशियों से, देखो मूल राशियाँ क्या होती हैं, ये फ्री होती है, मतलब इसमें एक किसी और से मिलकर नहीं बनी होती हैं। जबकि व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं, वो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं। तो पहले आप मूल राशियाँ देख लीजिए, 7 कौन कौन सी है। पहला आपका द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। यहाँ पे देखिए फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट और एब्रिब्रिएशन, शॉर्ट में उसको क्या लिखते हैं। तो पहला आपका द्रव्यमान है, मास, उसका मात्रक किलोग्राम, शॉर्ट में उसको केजी लिखते हैं। ठीक है, पहला हो गया। फिर सेकंड आपका आता है मूल राशि लेंथ, लंबाई आता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, इसको शॉर्ट में एम से इंडिकेट करते हैं। फिर तीसरा आपका समय आता है, तो समय का मात्रक सेकंड होता है, और इसको एस से इंडिकेट करते हैं, एस से प्रदर्शित करते हैं सेकंड को। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका टेम्परेचर है, तापमान। तापमान का मात्रक क्या है, केल्विन, इसको के से प्रदर्शित करते हैं। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, जिसका मात्रक होता है मोल, और इसको MOL से इंडिकेट करते हैं, मोल को। फिर आता है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, इसको ए से या फिर कहीं कहीं आई से भी इंडिकेट करते हैं। एम्पियर को ए और आई दोनों से इंडिकेट करते हैं। फिर सातवां आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला। कैंडेला को किससे इंडिकेट करते हैं, CD से। प्रकाश की तीव्रता को हम ज्योति तीव्रता भी बोलते हैं, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। तो ये थे आपके 7 मूल राशियाँ हो गई और 7 मूल मात्रक।
ठीक है, तो इन सातों को आप याद कर लीजिए और बाकी इन सात को छोड़ के बाकी जितने भी राशियाँ हैं वो व्युत्पन्न राशियाँ हैं और उनके मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। और इन 7 यूनिट्स को छोड़ करके जितने भी बाकी यूनिट्स आएंगे वो सभी के सभी डिराइव्ड यूनिट हैं, व्युत्पन्न मात्रक हैं। जो मूल मात्रक 7 ही होते हैं, इनके अलावा जो भी है व्युत्पन्न मात्रक है वो इन्हीं 7 मात्रकों से मिलकर बने होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, एक अश्वशक्ति किसके बराबर है? तो एक अश्वशक्ति का मान होता है 746 वाट। 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, एक अश्वशक्ति किसका मात्रक है? हॉर्स पावर जो होता है आपका पावर का मात्रक होता है, पावर का मात्रक होता है। ठीक है, पावर का दूसरा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। कहीं कहीं इसको हम किलो, तो पावर का भी 2 मात्रक आप याद रखिए, हॉर्स पावर और वाट। वाट को कहीं कहीं किलो वाट लिखते हैं हम। ठीक, किलो वाट कब लिखेंगे? जब वाट में हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो एक किलो वाट हो जाएगा। ठीक है, किलो वाट बन जाएगा। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 वाट दिया हुआ है, 5 वाट शक्ति दिया, कोई इसको पूछता है कि किलो वाट में क्या होगा इसका मान, तो आप कैसे निकालेंगे? एक एग्जांपल समझिए, एक किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है ना। तो अगर कोई पूछते 1 ग्राम बराबर 1000, इसके नीचे आ जाएगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे आ जाएगा 1/1000 किलोग्राम हो जाएगा ना। सेम वही रूल यहाँ पे फॉलो किया गया है। तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलोग्राम हो जाएगा, किलो वाट हो जाएगा। अगर दिया कि 5 किलो वाट दिया है, कोई वाट पूछता है कितना वाट होगा, तो किलो की जगह क्या रख देंगे? 1000 रख देंगे, तो ये 5000 वाट हो जाएगा। 5000 वाट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जब भी हम छोटे से बड़े मात्रक में कन्वर्जन करते हैं ना, जैसे छोटे मात्रक से बड़े मात्रक में जब भी हम बनाएंगे ना, तो हम डिवाइड करेंगे, और जब बड़े मात्रक से छोटे मात्रक में कन्वर्ट करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि एक मीटर, जैसे 5 मीटर है, 5 मीटर को सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू 1 सेंटीमीटर में 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो मीटर की जगह 100 रख दिया हमने, तो ये हो जाएगा आपका 500 सेंटीमीटर। जब भी हम बड़े से छोटे में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे से बड़े में जाएंगे, जैसा कि आप 5 सेंटीमीटर को मीटर में आप जब करेंगे ना, तो यहाँ पे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ऐसे बनेगा, इसका कन्वर्जन होता है। वेट प्लीज। सॉरी। तो अभी आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। अभी हाँ, हॉर्स पावर के बारे में एक चीज़ और बता दूं आपको कि जो पावर है ना, पावर शक्ति को हम पी से इंडिकेट करते हैं। पावर का फार्मूला क्या होता है? कार्य करने की शक्ति बटे समय का। जो पावर का डिफिनीशन होता है ना, कार्य करने की दर को ही हम शक्ति कहते हैं। तो वहाँ से फार्मूला बना है। कोई भी फार्मूला होता है ना, उससे डिफिनीशन, उसका जो डिफिनीशन होता है ना, उससे रिलेटेड होता है। तो कार्य करने की दर वर्क, और इसकी दर क्या है? समय। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं ना। तो इसका मात्रक, कार्य का मात्रक क्या है? जूल, और समय का मात्रक सेकेंड। तो जो पावर का तीसरा मात्रक होता है वो जूल पर सेकेंड होता है। ठीक है, अभी आप कितने मात्रक याद रखेंगे? हॉर्स पावर, वाट और जूल पर सेकेंड। ठीक है, अभी जूल को भी आप कन्वर्ट करेंगे ना, तो जूल को आप जब कन्वर्ट कर देंगे तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड ऐसा कुछ आएगा। जूल को अभी कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जितने भी मात्रक है ना, जब आप उनको कई बार कन्वर्ट करेंगे तो अलग अलग मात्रक निकल के आएगा। तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि वो हॉर्स पावर ही पूछेगा, और जूल पर सेकंड भी पूछ सकता है, कुछ भी। तो आपको सब कुछ याद रखना है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
आपका 5वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का मात्रक क्या है? स्टेरेडियन। अब ये सॉलिड एंगल क्या होता है? अभी आपने एंगल के बारे में पढ़ा होगा। सॉलिड एंगल को हिंदी में घन कोण बोलते हैं। जैसे एंगल होता है कोण और घन कोण, दो टाइप के होते हैं, ठीक है। तो एंगल का मात्रक क्या होता है? रेडियन। कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन, ठीक है। रेडियन वही है जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग यूज करते हैं ना, 1 रेडियन बराबर 1 डिग्री बराबर 180 रेडियन, ऐसा कुछ, ठीक है, वही रेडियन है। तो स्टेरेडियन होता है और रेडियन होता है। रेडियन एंगल का मात्रक है और सॉलिड एंगल का मात्रक स्टेरेडियन है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट यूज्ड फॉर मेजरिंग लेंथ। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा लंबाई को मापने में यूज नहीं किया जाता। इसको मैं हिंदी में कन्वर्ट करना शायद भूल गया होगा, तो आप सुन के बस समझिए। पूछ रहा है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा मात्रक है जो लंबाई को मापने में यूज नहीं किया जाता है। तो स्लग जो है ना, स्लग का लंबाई मापने में यूज नहीं किया जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लंबाई मापा जाता है, लाइट ईयर प्रकाश वर्ष से भी दूरी मापा जाता है, लंबाई पारसेक से भी लंबाई मापा जाता है। बट स्लग से क्या मापा जाता है? स्लग से वेट मापा जाता है, द्रव्यमान। एक स्लग बराबर कितना होता है? 14.57 किलोग्राम होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि फैदम इज द यूनिट ऑफ। फैदम पूछ रहा है किसका मात्रक है? फैदम किसका मात्रक है? तो फैदम गहराई मापने का मात्रक है, ठीक है। ये भी दूरी का ही मात्रक है एक प्रकार से, लेकिन ये गहराई जहाँ मापी जाती है ना, वहाँ पे यूज किया जाता है। एक फैदम बराबर 6 फीट बराबर 6 फीट होता है। एक फैदम इक्वल टू 6 फीट। फैदम किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। डेप्थ बोले तो गहराई। क्वेश्चन नंबर 7, इसको मैंने क्वेश्चन 7 ही लिख दिया, एक्चुअली 8 होना चाहिए। अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आया है। अभी क्वेश्चन है कि बार किसकी इकाई है? बार इज द यूनिट ऑफ। बार किसका इकाई है? बार है प्रेशर का इकाई होता है। जो प्रेशर का यूनिट होता है उसको हम बार में मापते हैं। बार होता है, बार प्रेशर का यूनिट है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोलते हैं उसको। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर कितना होता है? 760 mmHg हाइट होता है। अभी आप नीचे देखिए, मैं इसके बारे में पूरा डिटेल से लिख दिया हूँ, आप खुद से पढ़ के समझ सकते हैं। देखिए, दाब, प्रेशर बोले तो दाब होता है। दाब का जो अन्य मात्रक है, देखिए दाब का जो एसआई मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर दूसरा मात्रक उसका बार होता है, पास्कल होता है, टॉर होता है, एचजी हाइट होता है। और भी 1-2 मात्रक हैं जो कि आपको समझ में नहीं आएगा, जैसे पीएसआई होता है, और भी 1-2 हैं, ठीक है। तो आपके लिए अभी इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है? ये वाला है, बार पूछता है, पास्कल पूछता है, यही 3 आपको पूछता है। और एचजी हाइट भी पूछ देता है कभी कभार, ठीक। ये सभी बार दाब के मात्रक हैं, ठीक है। अभी दाब का फार्मूला क्या होता है वो देखिए। दाब का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का मात्रक न्यूटन, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक मात्रक हो गया। अभी बार भी इसका मात्रक होता है। एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल दोनों बराबर होते हैं। यहाँ पे देखिए, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर 1 पास्कल। और कभी कभार पूछ देता है कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान कितना होता है। एक वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वायुमंडलीय दाब, उसका मान कितना होता है? तो 760 mmHg हाइट। ओह सॉरी, मेरे सेकंड वाले फ़ोन पे किसी का कॉल आ रहा है। आप
हेलो। हाँ जी, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी यार, किसी का कॉल आ गया था। एक्चुअली हम लोग उस कॉल को काट भी नहीं सकते, वो ऑफिशियल कॉल होती है। तो कोई बात नहीं, चलिए वहीं से हम स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हम थे। अभी हम कहाँ पे थे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे थे। तो एक्चुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? वायुमंडलीय दाब होता है। ये अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है। तो एक वायुमंडलीय दाब का जो मान होता है ना, 760 mm HG हाइट। HG हाइट बोले तो पारा हाइट, 760 mm पारा हाइट के बराबर होता है एक वायुमंडलीय दाब। 1 atm बराबर एक वायुमंडलीय दाब या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये सब दाब के सब मात्रक हैं और उसके कन्वर्जन हैं, कौन किसके बराबर होता है। आप इसको अच्छे से पढ़िए, प्रेशर से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। और प्रेशर का जो फार्मूला हमने बताया, फोर्स अपॉन एरिया, बल डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल, वो आपका बेसिक फार्मूला है। आप वहाँ से उसको, और प्रेशर का जो फार्मूला होता है ना, वो हर जगह चेंज होता है। जैसे कि आप अगर डेप्थ में प्रेशर निकाल रहे हैं, जैसे पानी में गहराई पे प्रेशर निकालते हैं ना, तो उसका अलग हो जाता है। HDG होता है, उसका अलग हो जाता है। मतलब ये हर जगह चेंज होता रहता है। आपको अभी बस यही पढ़ना है, बाकी जो उसके कंडीशंस वो आप जब इंजीनियरिंग करोगे तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये था प्रेशर के बारे में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि 1 जूल इज इक्वल टू, 1 जूल किसके बराबर होता है? तो 1 जूल का जो मान होता है ना, 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। जूल के बारे में मैं लास्ट वीडियो में काफ़ी अच्छे से बताया था, आप उसको जाके देख सकते हैं। और जो तो वहाँ पे इसका मात्रक मैंने बताया है, जूल के और भी कई मात्रक बताए हमने, सॉरी ऊर्जा के। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किलोवाट इज ए यूनिट टू मेजर, किलोवाट किसको मापने के लिए यूज़ किया जाता है? किलोवाट शक्ति को मापने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, पावर को मापने के लिए। अभी किलोवाट के बारे में मैं कुछ बताया था ऊपर में, वही क्वेश्चन फिर से यहाँ पर आया है कि किलोवाट पावर का मात्रक होता है, शक्ति का, और उसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अभी यहाँ पे क्या दिया है, देखिए किलोवाट किसको मापने की इकाई है। तो जो देखिए जिसका जो मात्रक होता है ना, वो उसी राशि को मापने के लिए यूज किया जाता है, इसी के लिए उसको यूनिट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय, इलेक्ट्रिक करंट किससे मापा जाता है? किस यंत्र के द्वारा, किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मापा जाता है? तो ये एमीटर के द्वारा मापा जाता है। 5 मिनट प्लीज़, वेट प्लीज़। तो ये जो है ना आपका एमीटर के द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो एमीटर के द्वारा मापा जाता है। इसमें देखिए और भी ऑप्शन दिए हैं। जो एमीटर है वो तो देखो, एमीटर जो है इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए यूज किया जाता है। और ऑप्शन नंबर बी देखिए, इसमें बी क्या है, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का यूज क्या किया जाता है? एयर का वेलोसिटी मापने के लिए, हवा का जो वेग होता है ना, उसको मापने के लिए हम एनीमोमीटर का यूज करते हैं। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का यूज वोल्टेज को मापने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद करिए कि एनीमोमीटर का यूज हवा का वेग मापने के लिए, एयर की वेलोसिटी, और एमीटर का यूज इलेक्ट्रिक करंट का मेजर करने के लिए, और वोल्ट मीटर का यूज वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम एमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नॉट इज ए यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। नॉट निम्नलिखित में से किसकी स्पीड को मापने के लिए यूज किया जाता है? तो नॉट क्या है, ये लंबाई मापने, वेलोसिटी मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। नॉट, ये जो शिप होता है ना, पानी का जहाज, उसकी जो वेलोसिटी होती है ना, उसको मेजर करने के लिए हम नॉट का यूज करते हैं। शिप, पानी के जहाज का जो वेलोसिटी होती है, किस वेग से चल रही है, इसको मेजर करने के लिए हम नॉट का यूज करते हैं।
तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए हैं, आप इसका देख लें। जैसे साउंड वेव है ना, जैसे ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए हम किसका डेसिबल का यूज़ करते हैं, इसको भी मैं पहले बता चुका हूँ। और एरोप्लेन, इसका वो मैक नंबर से काउंट किया जाता है। तो अभी आप वो सब मत याद करो, आप केवल इस शिप के बारे में याद रखो। नॉट का यूज शिप की वेलोसिटी मापने के लिए यूज किया जाता है। तो ये था आज का आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो मैं आशा करता हूँ आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया या फिर समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो कि सर एक क्वेश्चन दोबारा से बता दो, या फिर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके दे दो मेरे को कहीं से, चाहे वो क्वेश्चन किसी भी बुक से हो वो दे सकते हो मेरे को, तो मैं आपको बताऊंगा। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा वीडियो में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो जितने लोग भी अभी ज्वाइन नहीं किए हैं। और लेटरल एंट्री के बारे में कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था, तो मैं लेटरल एंट्री का बता दूं कि इसका क्या है कि आपका कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है और इसका ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ता है। इसके एप्लीकेशन कब भरा जाएगा, ये अगस्त में भरा जाएगा। एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम होने के बाद क्या होता है, लेटरल एंट्री वालों को चांस दिया जाता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू अगर सीट बच गई है ना, तो फिर लेटरल एंट्री वालों को चांस दिया जाता है। और इसमें कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका नहीं होगा, मेरिट के बेस पे आपका एडमिशन होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। आपका सेकंड ईयर में लेटरल एंट्री का मतलब होता है सेकंड ईयर में एडमिशन। और उसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए आपको, या तो 12th होना चाहिए PCM से, या फिर 10+ ITI होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास एक क्वालिफ़िकेशन है तो आप डायरेक्ट लेटरल एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो आपका अगस्त में होगा। तो आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, और आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जहाँ से भी कोई प्रॉब्लम हो आप अच्छे से प्रिपरेशन करो। बाकी का आगे फिर से वीडियो लेके आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।